तो हेलो गाइस, मेरा नाम सन्नी कुमार और आज मैं आपसे एक बीमारी पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस या फिर इसको टीबी भी बोलते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना क्रोनिक इन्फ्लोमेशन, मतलब कि सूजन ऑफ लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है। और इसके जो कौन पर्सन जो होता है, कौन बंदा या पर्सन इस डिजीज़ के हाई रिस्क पर रहता है, तो एक तो वो पर्सन होगा जो कि किसी टीबी वाले मरीज के पास में बैठा हुआ है या उसका क्लोज रिलेटिव है, या फिर ये उस पेशेंट को भी हो सकता है जिसको पहले से ही HIV एड्स हो, या फिर किसी पेशेंट को कैंसर, या फिर हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो, या फिर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट हो, या फिर कोई पर्सन हो जो कि क्राउडेड प्लेस में ज़्यादा रहता हो, या फिर क्राउडेड प्लेस में ज़्यादा उसका काम होता हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि इन सब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हो। तो ये सभी लोग जो हैं ये हाई रिस्क पर होते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाए तो उसके शरीर में क्या सिम्टम्स आएंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसको लो ग्रेड फीवर आएगा, मतलब कि उसको बुखार आएगा कम, और रात में उसको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा रात के टाइम पर, और वेट लॉस होगा उसका, और कफ होगी बहुत ज़्यादा। कफ दो हफ्ते से ज़्यादा की है तो इसको हम टीबी में कंसिडर कर सकते हैं। और उस पेशेंट का ज़्यादातर जी घबराएगा और चेस्ट पेन होगा और थकावट सी महसूस होगी, और जब वो खांसेगा तो बलगम आएगा खांसी के साथ, और छाती में, चेस्ट में टाइटनेस सी फील होगी। तो फिर मैनेजमेंट के तौर पर इसमें हमको क्या करना है? मैनेजमेंट करने से पहले हमको इस बारे में ये पता होना चाहिए कि ये फैलता कैसे है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। दरअसल में ये जो टीबी होता है ये एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है। एयरबोर्न का मतलब कि हवा से फैलने वाला, जैसे कि कोविड फैलता था हवा से, तो ये भी हवा से ही फैलता है, जैसे खांसने से, छींकने से, या फिर बात करने से, या फिर हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ उसी की थाली में या फिर उसी की प्लेट में, सेम प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो उससे भी ये फैल सकता है। तो फिर
इसके टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि मोन्टेक्स टेस्ट होता है और चेस्ट एक्सरे होता है। पर इसका जो कंफर्म टेस्ट जो इस डिज़ीज़ के बारे में कंफर्म कर देता है कि हाँ ये है आपको, तो वो है स्प्यूटम टेस्ट, बलगम की जांच इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 दिन का कंटिन्यूस 3 दिन का स्प्यूटम लिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम, और उसको चेक किया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या इस स्प्यूटम के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है कि नहीं है। तो अगर है तो मतलब पेशेंट को टीबी है, और नहीं है तो फिर इसका मतलब पेशेंट हेल्दी है, या फिर उसको कोई और दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है। तो फिर इसकी जो बेसिक मैनेजमेंट देखी जाए तो इसमें हमें क्या करना होता है, या हमें जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी होगी हम वो लेंगे। उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट लेना है ना, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, क्योंकि अगर हमको टीबी है और हम जाकर बाहर घूमते हैं तो ये गिफ्ट जो है हम दूसरों को भी दे देंगे। जहाँ दूसरे पर्सन हेल्दी है उनको भी टीबी हो सकता है, तो फिर ऐसा नहीं करना है। और अगर हमें टीबी है तो अगर हमें बाहर जाना भी है तो पेशेंट को मास्क पहना कर भेजना है, जिससे कि बाहर वालों की सुरक्षा हो सके। और तीसरा, हमको डाइट पर ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स जो चलती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, तो बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उसको बॉडी में वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उससे दूर करने के लिए हमको एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर डाइट पर भी फोकस करना है। तो बस यही था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो शूट करूं तो आप प्लीज़ कह सकते हैं मेरे को, मैं उस पर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो शूट कर लूँगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच।